बीजेपी की सीक्रेट रिपोर्ट से दिल्ली में हड़कंप मच गया। बंगाल जीत की कोई उम्मीद नहीं है और ममता बनर्जी चौथी बार के लिए फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की सीक्रेट रिपोर्ट जिसमें यह कह दिया गया है कि बंगाल भाजपा जीत नहीं सकती है और इस रिपोर्ट ने मोदी शाह की टेंशन बढ़ा दी है। बताऊंगी आगे आपको पश्चिम बंगाल से क्या खबर आ रही है, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बीच भारतीय जनता पार्टी के भीतर से एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जिसने दिल्ली मुख्यालय में, दिल्ली में मोदी शाह की जो पूरी की पूरी टीम है उसमें हलचल मचा दी है। दोस्तों, प्रतिदिन.com बंगाल की एक चर्चित मीडिया आउटलेट है। इस मीडिया आउटलेट ने यह जानकारी दी है कि उन्होंने ये दावा किया है, प्रतिदिन.com ने, सूत्रों के अनुसार बंगाल का दौरा करने बाकी अलग अलग राज्य से कई बड़े बड़े दिग्गज पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। अब बंगाल से लौटने के बाद उन तमाम दिग्गज नेताओं ने राष्ट्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को और उनकी टीम को एक ऐसी कड़वी सच्चाई के बारे में, एक ऐसी कड़वी रिपोर्ट सबमिट की है, एक सीक्रेट रिपोर्ट सौंपी है जिससे तहलका मच गया है। इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन यानी बदलाव की कोई लहर नहीं है और ममता बनर्जी की चौथी बार सत्ता में वापसी के प्रबल संकेत उन्हें मिल गए। यानी पश्चिम बंगाल दौरे पर योगी आदित्यनाथ भी आए हुए थे, पश्चिम बंगाल दौरे पर पुष्कर सिंह धामी भी आए हुए थे, बिहार के डिप्टी सीएम भी आए हुए थे। तमाम दिग्गज नेताओं ने मतलब जमावड़ा लगाया था। राजनाथ सिंह आए हुए थे, अमित शाह आए हुए थे। अब दोस्तों, रिपोर्ट में इस बात का कड़ा उल्लेख किया गया है कि पार्टी की गलत नीतियों के कारण पश्चिम बंगाल में भारी भरकम खर्च के बावजूद भी जमीन पर कोई असर नहीं दिख रहा है। दोस्तों, ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ प्रतिदिन.com की रिपोर्ट के मुताबिक बता रही हूँ और उनके पास मतलब इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि उनके पास सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि पश्चिम बंगाल दौरे पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता आए हुए थे, सबने एक रिपोर्ट सबमिट की है नितिन नवीन और उनकी टीम के पास, दिल्ली दरबार के पास, जिस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं बन सकती। लाखों करोड़ खर्च के बावजूद भी जमीन पर कोई असर भारतीय जनता पार्टी का नहीं हुआ और ये जो परिवर्तन यात्रा निकाले गए थे, बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे हुए थे, उस परिवर्तन यात्रा के लिए करोड़ों रुपए खर्च, विज्ञापन, होर्डिंग्स के बावजूद भी रथ सजाए गए थे। बहुत बहुत भव्य तरीके से परिवर्तन यात्रा को पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया था, लेकिन उस रथ को देखने के लिए लोग नहीं आए थे। वो तमाम होर्डिंग्स, तमाम आयोजन को देखने के लिए आम जनता सड़कों पर नहीं उतरी थी। बाहरी राज्यों से आए नेताओं ने अपनी रिपोर्ट में सवाल उठाया है कि जब संगठन इतना कमजोर था और लोग साथ नहीं दे रहे थे, पश्चिम बंगाल की आवाम भाजपा के साथ नहीं है, तो ऐसे हास्यास्पद और खर्चीले कार्यक्रमों की मतलब योजना बनाने की क्या जरूरत थी। दोस्तों, सोचिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिग्गज लीडर गए, उनको पश्चिम बंगाल से वापस आने के बाद ये रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की, उन्हें यह एहसास हुआ कि पश्चिम बंगाल में भाजपा जमीनी स्तर के जो लोग हैं उनके साथ जुड़ी हुई नहीं है। कार्यक्रमों में जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए वो पैसों की बर्बादी है। दोस्तों, इसके अलावा रिपोर्ट में बंगाल बीजेपी के भीतर चल रही भीषण गुटबाजी का भी खुलासा किया गया। दोस्तों, मेरी हर एक पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबरों पर मैं आपको बताती हूं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के भीतर गुटबाजी भयंकर है, भयंकर है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का जो कैडर है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अब इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पुराने और नए बीजेपी नेताओं के बीच मची खींचतान और दिल्ली से भेजे गए फंड के गबन के आरोपों ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। मतलब मोदी शाह या पार्टी नेतृत्व ने दिल्ली से बैठ करके भर भर के पैसा पश्चिम बंगाल में भेजा और पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने, नेताओं ने उसे मतलब कहां खर्च किया, कैसे उसका गबन किया, किसी को नहीं पता। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है,
वहीं पर 4PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अगर संक्षेप में कहा जाए दोस्तों, सरल भाषा में कहा जाए तो इस रिपोर्ट में यही पता चला है कि बीजेपी नेताओं ने दिल्ली को आगाह कर दिया है कि पश्चिम बंगाल पर उम्मीद मत जताइए। पश्चिम बंगाल को लेकर के उम्मीद लेकर के बैठे मत रहिए, क्योंकि मुमकिन नहीं दिख रही है बंगाल में फिलहाल कि भाजपा की मतलब भाजपा सत्ता में आए और ममता बनर्जी की विदाई हो। यानी जनता का जुड़ाव जो है वो बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया है और ऊंचे ऊंचे होर्डिंग्स लगाए, लग्जरी गाड़ियां सड़कों पर उतरी, लेकिन बंगाल की आम जनता इन गाड़ियों का या जिस तरीके से रथ सजाए गए, मंच सजाए गए, उसको देखने के लिए पब्लिक जुट नहीं रही थी। नेताओं ने यह माना है। अब किन दिग्गजों ने इस रिपोर्ट को सबमिट किया है ये नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कितने दिग्गज पिछले कुछ समय से पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब नेताओं ने माना है कि जनता का मन ममता बनर्जी को हटाने का नहीं है। दूसरे राज्य से बंगाल आए बड़े नेताओं ने पूछा है कि जब पार्टी के पास जमीन पर कार्यकर्ता ही नहीं थे तो इतना पैसा और तामझाम क्यों किया गया? इससे पार्टी का मखौल बनेगा, कुछ और नहीं। दोस्तों, अमित शाह 294 विधानसभा में 200 पार के नारे दे रहे हैं और पार्टी की यह स्थिति है। पार्टी में दो गुट बन गए हैं। एक असली बीजेपी है जो पुराने समय से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी है नई बीजेपी जो हाल ही में दूसरी पार्टियों से आकर बीजेपी में शामिल हुए। इन दोनों गुट जो है एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं आलाकमान के पास। फंड की हेराफेरी हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए जो करोड़ों रुपए भेजे जा रहे हैं, स्थानीय नेता उसे आपस में मिल बांट के खा रहे हैं और जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं हुआ है। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने चुनाव होने से पहले ही इस बात को स्वीकार कर लिया है कि बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से और साथ ही साथ ममता को पब्लिक हटाना नहीं चाहती। कुल मिलाकर ममता बनर्जी की चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में वापसी का रास्ता साफ साफ दिख रहा है। ये किसे दिख रहा है? ये भाजपा के दिग्गज नेताओं को दिख रहा है। दोस्तों, भाजपा की इस सीक्रेट रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की स्थिति क्या बनी हुई है उसकी पोल खोल के रख दी है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि ममता बनर्जी चौथी बार के लिए पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनने जा रही है और चुनाव से पहले ये लगभग तय हो गया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें बताएं, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।